हाय गैस, तो वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है शॉक एप्पल। तो एक फ्रॉड चल रहा है गाइस, बहुत बड़ा फ्रॉड। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। देखिए, मैंने एक ट्रेड उठाया, ठीक है। ये ट्रेड मैं फंसा नहीं पाया क्योंकि इसकी लिक्विडिटी मैं मांग चाह रहा था कि और ऊपर से आए, ठीक है। इन सब जगहों से आती है इसकी लिक्विडिटी, तो शायद मैं इंटरेस्टेड होता। मगर इसके नीचे इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, नीचे इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। हालांकि ये मिडिल पॉइंट है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था, मगर लो पॉइंट पे इंटरेस्टेड है क्योंकि आप अगर 1 आवर पे जाओगे तो मैंने जैसा कि आपको बताया नीचे से बाई करना है। देखो, नीचे लिक्विडिटी लिया, बाई, नीचे से बाई, ऊपर से सेल, ऊपर से सेल, ऊपर से सेल, नीचे से बाई, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी गलती की है गाइस मैंने, मैं बताता हूँ, मैं सब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये अपने अकाउंट पे आ जाएंगे। $86 का प्रॉफिट चल रहा है। ये मेरा प्रॉफिट होता $500, जी हाँ। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत ज्ञान दिया था कि डू नॉट सेल। जैसे मान लो $100 का लॉस ले रहे हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, $100 का लॉस तो आपका बनता है, वो तो रिस्क के अंदर है। उसको फिर $50 का बुक करके पैसे बचा के कुछ होंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ट्रेड मैंने लिया था गोल्ड में कुछ दिन पहले, जहाँ पे मैंने $50 उसे बुक किया था। वो गई थी $126 के ऊपर, और मेरा टारगेट था $187, और वो 140 वन वेरी सॉरी $150 से वापस आ गई। तो यहाँ पर भी सेम इंसिडेंट हुआ गाइस, आप देख सकते हो। $109 का लॉस है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर ट्रेड इसी ट्रेड का कंटिन्यूएशन है। मैंने 3 लॉट उठाए थे, ठीक है। 3 लॉट में, एक में 0.15, 0.5, और एक अभी चल रहा है ट्रेड, ठीक है। तो 0.15 वाला अगर ट्रेड अगर भी रहता ना, तो मेरे को सिर्फ उसमें $270 का प्रॉफिट होता, और इन दोनों में $90 का प्रॉफिट होता, मतलब $180। तो $270 प्लस $100 हो गया 370, और $80 समझ लो हो गया अराउंड $450, ठीक है। तो उसी हिसाब से $100 का रिस्क उठाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, आप देख सकते हो। देखो, मेरा टारगेट आने ही वाला है गाइस, ठीक है। खोल देता हूँ, आप देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड था मेरा, जो कि हालांकि बीटीसी में स्प्रेड्स चल रहे हैं अभी। मैंने एंट्री किया था यहाँ से, बीटीसी मेरे को दिया यहाँ से। रिस्क टू रिवॉर्ड देख लो गाइस, 1:5.13 है, ठीक है। 1:5.13, उसको बुक करना पड़ेगा क्योंकि 5, मेरे को 5 ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बुक, $21। क्या आ रहा है, घर पे पैसे नहीं आ रहे। कल भी मैं सही था, तब भी $35 का नेगेटिव हुआ। आज भी मैं सही हूँ, तब भी मेरे को नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने $21 का। ये पैसे, ये क्या लूप ऑफ पैटर्न है। आप बस ट्रेड, आप देखो, मार्केट समझ गया कि आपको बनाने आ गया पैसा, ठीक है। तो मार्केट आपको टेस्ट करेगा, बट मार्केट के उस पर आपको फंसना नहीं है, ठीक है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप से, क्योंकि इस ट्रेड में मैंने $100 डुबाए थे। 1:5 के हिसाब से मेरा $450-500 बनना चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने 6 बजे जैसे ही प्राइसेस नीचे आया, मैंने यहाँ पे इसे 2 क्वांटिटी को निकाल दिया। उसी का ये लॉस है, देख लीजिए, देखिए यहाँ पे टाइमिंग अलग दिखाता है, ठीक है। बट ये सेम है, सेम लॉट है, सब कुछ सेम है। देखिए, 5/7 को ख़रीदा गया है, 5/8 को, 5/8 को, ये तीनों एक साथ खरीदे गए हैं। 14/14 डेट सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। अब पता नहीं क्यों मैंने कल ही इतना बड़ा लेक्चर दिया, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट क्या ये सब दिखाना चाहिए? क्या ये सच बात बोलना चाहिए? देखिए, ट्रेडिंग एक सब्जेक्टिव मैटर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेड लिया था गोल्ड पे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कभी कभी ना आपका नॉलेज वर्क करेगा, कभी कभी आप, मगर डिसअपॉइंट नहीं होना है। क्या मेरी कैपेसिटी या मेरा टैलेंट सिर्फ इतना ही है कि मैं एक ट्रेड पकड़ पाऊँगा? अगर मुझे प्राइस समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है, मैं और भी ट्रेड पकड़ पाऊँगा। तो अपने मिस्टेक्स को जज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अंडरस्टैंड कि ये मिस्टेक है, एक स्ट्रिक्ट रूल बनाओ और उसके आसपास रहो। मैंने क्यों बेचा, मैं उसका भी रीज़न बताता हूँ। देखिए, मैंने एक ट्रेड उठाई थी इसके ऊपर, मैंने एक ट्रेड उठाई थी यहाँ से, यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ। उसके बाद जब इसकी लिक्विडिटी इसने ली, इसके नीचे जब ये गया, मैंने ट्रेड यहाँ से उठाया, इस जगह से, और मेरा टारगेट था ये जगह, ठीक है। मैं चाहता तो ये भी ले सकता था, मगर मेरा टारगेट ये था। और
यहाँ पे $100 के बदले में मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए था, $187 का मेरा टारगेट बन रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को $140 जैसा आ गया। फिर दोबारा ये रिवर्स हुआ और इस कैंडल तक मैंने वेट किया। वो वीडियो अभी भी लाइव मौजूद है, अभी भी मेरे अकाउंट पे, आप प्लीज़ चाहिए उसको रेक्टिव देख लीजिए एक बार, वो वहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल तक मैंने वेट किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा डिप करेगा, मगर प्राइस यहाँ की सप्लाई लेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्राइसेस जैसे ही लो बनाए मैंने यहाँ पे इसको बेच दिया और उस दिन मेरा फ़ायदा हो गया क्योंकि ये नीचे गया, लोअर लो बनाया और मेरा जो एसएल था यहाँ पे था, वो एसएल को ले लिया। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों बेचा, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, कुछ लोग यहीं से बाई कर लिए हैं, उन लोगों को मुबारक हो क्योंकि उनका प्राइस इतना अच्छा से बाई हुआ था कि वो लॉस लेना बड़ा मुश्किल था। मगर मैंने यहाँ से बाई नहीं करी थी, मैंने आज सुबह में, ठीक है, यहाँ से बाई करी थी, इस जगह से बाई करी थी। मैं चाह रहा था कोई एक छोटा टाइम फ्रेम पे एक स्विंग टेकन आउट हो, तो इस जगह से मैंने बाई करी थी। अब प्राइसेस निकल गए, निकलने के बाद जब देखो क्या होता है, प्राइसेस जब अपने लोअर लेवल पे आता है ना, तो ये रिवर्सल है, ऊपर से गिर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो क्या इसके पास इतना मोमेंटम है, इसका माल है इतना कि ये ऊपर निकल जाए? नहीं, इतना नहीं है। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी बनाता है। इंटरनल लिक्विडिटी का मतलब कुछ नहीं होता है, आपस में एक स्विंग बनाता है, ऊपर नीचे की तरफ चढ़ा आता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है, लोअर लो बनाने की कोशिश करता है। उस लोअर लो पे जब वो टिकता नहीं है प्राइसेस ना, वो इंटरनल लिक्विडिटी ले लेके यहाँ पे बार बार बायर्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक बड़ी लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे और एग्रेसिवली बायर आए, प्लस नैस भी खुल गया, नैस खुल के ऊपर चला गया, सपोर्ट मिल गया और भी यहाँ पे मतलब बायर्स आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस जगह पे ध्यान से देखो, बायर्स आने के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री किया क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी के बाद मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ द बेस्ट एरिया जहाँ से अगर मुझे बाई करना है तो मुझे यहीं से बाई करना है, प्राइस का बेनिफिट है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से बाई करी, मार्केट ऊपर चला गया। अब अगेन मार्केट के पास क्या इतना पैसा है कि वो ऊपर निकल जाए? फिर इस नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, एक इंटरनल लिक्विडिटी बनाएगा, ठीक है, लोअर लेवल पे अपने बायर को बुलाएगा, बायर को बुलाया, आ सका नहीं ऊपर, बायर को बुलाया, लोअर टेकन आउट हुआ, सका नहीं ऊपर। और ये जगह पे जो उठा है, ये नैस का मोमेंटम के कारण वो उठ चुका है। 6 बजे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वो उठा और उसके बाद फिर ये 7:30-8 बजे नैस खुला, नैस खुलते के साथ ऊपर चला गया, जिसके कारण ये इसने भी मोमेंटम दे दिया, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि प्राइस मान लो अपने लिक्विडिटी एरिया पे आई जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, अब वो आई, अब वो यहाँ से ऊपर जा रही है। अब इसके पास अगर पैसा है तो ये चले जाए ऊपर, अगर इसके पास पैसा नहीं है, मतलब पैसा नहीं है कहने का मतलब इसके पास अगर वॉल्यूम यहाँ से इसके पास नहीं आया और वॉल्यूम ऐड नहीं हो रहा है, तो ये झूलना शुरू कर देगा। अब इस झूलने पे कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि बायर इंटरेस्टेड होंगे और वो पैसे को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब मैंने बाई किया, जब प्राइसेस ऊपर आई, ये ना डिप करने लगा, तो इसका मतलब इस जगह पे बायर का वॉल्यूम कम रहा है, बायर के पास शायद उतना दम नहीं है, ठीक है, कि प्राइसेस को ऊपर लेके जाए। तो यहाँ पे वो क्या सेल एंट्री भी बैठाएगा, ये बैठाएगा, वो बैठाएगा, फिर किसी एक जगह से बायर इंटरेस्टेड होंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे 79,000 का लेवल यहाँ पे है, मुझे ऐसा लग रहा था कि 79,000 के लेवल पे प्राइजेस आएंगे और वहाँ से हो कि बायर्स इंटरेस्टेड हो, मगर ऐसा हुआ नहीं। 70 मैंने इसलिए बेच दिया क्योंकि 79,000 पे अगर प्राइस आएगा तो मेरा एसएल टेकन आउट हो जाएगा। तो मैं पूरा एसएल क्यों लूँ जब मुझे पता चल गया कि शायद ये डिप और कर सकता है, क्योंकि इसके बीच में कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ से प्राइसेस को ऊपर जाना चाहिए। मगर देखिए, हम लोग कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग बस एक सिपाही हैं, हमारा काम है गन पकड़ना और शूट करना। तो अगर ट्रेड दिखता है मारो, और ट्रेड लॉजिक सही है तो बैठो। तो मैंने ये गलती कर दिया, मैंने 3 लॉट लिया था, 3 लॉट में मैंने क्या किया, सब बेच दिया, ठीक है, बस 1 लॉट रखने दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है। अगर अभी मेरे पास संतुष्टि इस बात की कि मैंने 1 लॉट तो कम से कम ये किया, वो अपने आप को एक झूठा दिलासा देने जैसा है, और ट्रेडर को देना चाहिए झूठा दिलासा अगर वो मेंटली ठीक रहता है। तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एकमात्र ट्रेड नहीं है जो मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ लूँगा ट्रेड।
तो मुझे उस बात का कोई गम या मलाल नहीं है। मलाल ये है कि मैंने अपने लॉजिक को इंटैक्ट रखते हुए एग्जीक्यूशन पे 100% में नहीं था। जब एग्जीक्यूशन बुरा होता है ना, जब आप कोई ब्लंडर करते हो, जब आप कोई बड़ी गलती करते हो, अब बड़ी गलती अक्सर बड़ी गलती वो गलती नहीं होती है जो बहुत सीरियस गलती होती है। बड़ी गलती वो गलती होती है जो बहुत छोटी गलती होती है। छोटी मतलब छोटे छोटे चीज़ आपने गलत कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये एक छोटा चीज़ था, ये एकदम बेसिक बेसिक नियम है जो मैंने फॉलो नहीं किया, इसीलिए मेरे साथ आज ये हुआ है। तो ऑलवेज़ फॉलो रूल्स गाइज। थैंक यू सो मच।